हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, जो सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ देश में मनाया जाता है। स्कूल हो या शिक्षा संस्थान, हाउसिंग सोसाइटी हो या सरकारी प्राइवेट दफ्तर, हर जगह एक उत्सव का आयोजन होता है और पूरे आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया जाता है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के विभिन्न रेजिडेंट हिस्सा लेते हुए भव्य परेड करते हैं और कई प्रकार के प्रोग्राम्स का प्रदर्शन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, तो उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? और क्या आप ये जानते हैं कि फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आखिर क्यों मनाया जाने लगा? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1930 में 26 जनवरी के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संचालन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास के पन्ने पलटने से हमें मालूम पड़ता है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसी बैठक में शामिल सदस्यों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने और देश का झंडा फहराने की शपथ ली, ताकि ब्रिटिश राज से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस तरह अंग्रेजों की गुलामी से भले ही भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जब 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ, तब जाकर सही मायने में 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की और पहली बार सेना की सलामी ली थी। ये भी जानना जरूरी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 22 समितियों के साथ लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया था। आज हम सभी अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।